संपूर्ण रामायण में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि राम जी ने कभी किसी से कहीं मांगा, कहीं नहीं है कि राम जी कभी याचना किए। लेकिन आज धर्म स्वरूप श्री राम के आगे गंगा के तट पर, अच्छा ऐसा नहीं है कि एक ही नाव रही होगी, सैकड़ों नौकाएं होंगी। और भगवान श्री राम जब पहुंचते हैं तो एक नाविक है, नाव गंगा जी में दूर खड़ा करके खड़ा है, और भगवान श्री राम भी विचित्र हैं, उसी से नौका मांगते हैं। राजा के पुत्र हैं, गुहदेव निषाद राज गुह, जो समस्त श्रृंगवेरपुर के स्वामी हैं। दशरथ जी ने ही उनको श्रृंगवेरपुर का राज्य दिया है, लेकिन उनकी भी नहीं चली कि उस पर कोई अपनी जोर जबरदस्ती करके और भगवान को जानकी जी लक्ष्मण जी के सहित गंगा से पार ले जाने का प्रयास करा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। राम जी वहां गए तो तुलसी यहीं से उस भक्त के हृदय की भावना को व्यक्त करते हैं। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष करणी मोर कछुआई, मानुष करणी मोर कछुआई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरनी मुनि धरनी होई जाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालौ सब परिवारू, यही प्रतिपालौ सब परिवारू। नहीं जानो कछु और कबारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिका चाहो, जो प्रभु पार अवसिका चाहो। मोहि पद पदुम पकारन कहूँ, मोहि पद पदुम पकारन कहूँ। भगवान श्री राम केवट से आज पहली बार, रघुवंशी क्षत्रिय हैं, याचना नहीं करते, लेकिन यहां तुलसी कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। भगवान के मर्म को बड़े बड़े योगी यति ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी नहीं जान सके, और उस परमात्मा के मर्म माने रहस्य को, भेद को बिना पढ़ा लिखा और नौका चलाने वाला एक व्यक्ति कहता है कि मैं आपका सारा रहस्य मर्म भेद जानता हूं। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कहां वेद वेदांत पढ़ा है, किस स्कूल में गया है, और ये कह रहा मैं आपका सारा रहस्य जानता हूं। और नाव मांगे तो सीधे मना कर दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली रामायणम में कि भगवान की विलक्षणता क्या है कि जिस परमात्मा के नाम से अजामिल जैसे पापी तर गए, जिनका स्मरण करके समुद्र में जो डूबने वाला है गऊ के खुर के बने हुए गड्ढे को बड़ी सहजता से पार कर जाता है, जिनके चरणों से भगवती गंगा निकली हैं। समय की विडंबना ऐसी है कि आज वो उन्हीं गंगा जी के तट पर खड़े होकर के और नौका की याचना कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये विधि की विडंबना है कि नाम अजामिल से खल कोटि पार नदी भव बूढ़त काढ़े।
नाम अजामिल ते से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते, प्रगटी तटिनी जो हरे अघहारे। तुलसी जिन के पद पंकज ते, प्रगटी तटिनी, तटिनी माने गंगा जी। तुलसी जिन के पद पंकज ते, प्रगटी तटिनी जो हरे अघ गाढ़े। आते प्रभु या सरिता तरिबे कह, पार करने के लिए ते प्रभु या सरिता तरिबे कह, मांगत नाव करारे हुए ठाढ़े। गंगा जी के किनारे खड़े होकर उससे याचना करते हैं। ये बड़ी विलक्षणता है। भगवान किससे याचना कर रहे हैं? केवट से। और वो क्या कहता है? ला तो नौका रहा नहीं है, और भगवान कह रहे नौका लाओ, तो कहता है कि महाराज अगर हमारी नाव से पार जाना है तो आपके चरणों में जादू है, आप चरण धुलाइए और जाइए। आपके चरणों में जादू है, इसलिए हे प्रभु मैं जानता हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। कि चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करण मूरी कछुअहीं। आपके चरण कमल की रज में ऐसा जादू है कि मानुष करण मूरी कछुअहीं, वो मानुष करने वाली है। देखिए हम इतने लोग हैं, अपना अपना हृदय देखें। हम मनुष्य तो हैं, लेकिन देखें कि हम में 100% मनुष्यता है कि नहीं। मनुष्य होना बड़ा सरल है, लेकिन मनुष्यता आ जाए ये बड़ी कठिन बात है। तो केवट कहता है कि आपके चरण रज का यह जादू है कि मनुष्य में मनुष्यता ला देती है। ये आपके चरणों का जादू है। इसलिए हे प्रभु चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करनि मोरि कछुअहीं। आपके चरण की रज में जादू है कि मनुष्य में मनुष्यता ला देती है, मानवता के दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं। क्योंकि जब जीव भगवान का हो गया, भगवान की शरण आ गया, उनका चरणामृत लेने लगेगा, तो अपने आप काम क्रोध लोभ मद मत्सर छल छद्म से उसे भय होने लगेगा, वो बचने लगेगा, वो मानवोचित गुणों से धीरे धीरे संस्कृत और संपन्न होने लगेगा। इसीलिए वो जानता है कि मैं जान रहा हूं आपके चरण की रज में ऐसा वैशिष्ट्य है कि वह मनुष्यता प्रदान कर देती है। राम जी ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा आज तक जितने भी लोग घाट पर आए 1 पैसा दिए मैंने पार किया, और उन लोगों ने आज तक मुझे केवल मजदूर समझा है, और मैं अभी तक मजदूर रह गया। लेकिन आज ब्रह्म हमारे यहाँ मजबूर है, और वो अगर कृपा कर दे तो मुझ में मनुष्यता आ जाएगी और मैं भी धन्य हो जाऊं। हे प्रभु अभी तक मैं मजदूर था, लेकिन आज परमात्मा हमारे घाट पर आने के लिए मजबूर है। और जब परमात्मा मजबूर है तो अगर आपको जाना ही है तो बहुत से घाट हैं, नदी में कम जल है, आप पार करके जा सकते हैं। यही घाट ते थोड़ी क दूर ही हुए, कटिलो जल थाह दिखाई हो। जो कमर भर जल है आप बड़ी सहजता से पार कर सकते हैं। यही घाट ते थोड़ी क दूर ही हुए, कटिलो जल थाह दिखाई हो जो। क्योंकि पर से पग धूरी तरी तरनी। अगर आपके चरण रज से मेरी नौका तर गई, स्त्री बन गई, पर से पग धूरी तरी तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जो। पत्नी बिगड़ जाएगी, दूसरी कहां से पकड़ के ले आए। पग के रज धूरी तरी तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जो। और हमारे लिए तो अगर ये नौका स्त्री बन गई तो जीविका का यही साधन है। तुलसी अवलंबन और कछु,
लरिका के ही भांति जियाई हो जू। अरे बालकों को कैसे, लड़कों को कैसे पालेंगे जब नौका नहीं रहेगी। इसलिए तुलसी अवलंबन और कछु, और कोई व्यापार क्रियाक्रम जानते नहीं, नौका ही चलाते हैं। तो तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू। बरु मारी मोही बिना पग धोए, हे नाथन नाव चढ़ाई हो जू। आप भले ही मारे पीटे, लेकिन हम अपनी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक आपको नौका में नहीं बैठा सकते। अब बड़ा धर्म संकट खड़ा है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं राम जी मांगे नहीं, केवट आया नहीं। भाई, जो राम जी को ऐसा नहीं कहते कि राम जी याचना किए, रघुवंशी क्षत्रिय हैं, तो कहते हैं मांगी नाव न, राम जी मांगे ही नहीं, और न केवट आना, न केवट आया। तो भगवान मांगे भी नहीं, केवट आया भी नहीं। वहीं से पीछे से कहता है कही तुम्हार मरम मैं जाना। देहली दीपक न्याय से अगर दीपक आप चौखट पर रख देंगे तो अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी होगा। तो न को दोनों ओर जोड़ दिया, मांगी नाव न, अन्न केवट आना, अथवा मांगी नाव न, राम जी ने नौका नहीं मांगी, केवट आना, केवट आ गया और कहा कि मैं आपका रहस्य जानता हूं, अगर आप पार जाना चाहते हैं तो हमसे चरण धुला लीजिए, हम आपको पार कर देंगे, क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूं। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करणी मूरी कछु हई। आपके चरण के रज में जादू है कि मनुष्य को मनुष्यता प्रदान कर देती है, मानव देवत्व की ओर जाने लगता है। इसलिए आप अपने चरण रज को हमें प्रदान करें। मानुष करण मूरी कछु हई। और हमने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई, तो पाहन तेन काठ कठिनाई हो। तो पत्थर जब छू करके स्त्री हो गई, तो लकड़ी है पानी में पड़ी रही है तो बहुत जल्दी स्त्री हो जाएगी। इसलिए तरनी मुनि घरनी होई जाई, तो बाट परई मोरी नाव उड़ाई। और यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नाथ न जानो और कबारो। तो जो प्रभु अवश्य पारेगा चहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो हमसे कहें कि मैं आपका चरण धो लूं। अच्छा ये बताइए, कोई विशिष्ट व्यक्ति, गुरु जी, महात्मा आपके घर आए, तो जब तक वो आपसे नहीं कहेंगे कि हमारा पैर धो, तब तक आप धोगे कि नहीं? अरे बिना कहे धो ले, नहीं तो कहेंगे गुरु जी पैरे धुलाने के लिए परेशान है। अगर अपने कहेगा कोई तो लोग कहेंगे नहीं, तो हंसी होगी कि हमारा पैर धो। लेकिन वो कितना चालाक है, आपको गंभीर भाव हम बता रहे हैं। वो कह रहा है आप कहिएगा तभी हम चरण धोएंगे, होना चाहिए उसके बिना कहे ही चरण धो ले। अरे भाई, जब ठाकुर दरबार में आए हैं तो तुम तुरंत चरण धो लो, लेकिन कोई ये कहे कि हमारा आओ चरण धो, तो गजब की बात लगती है, उठपटांग सी लगती है। और वो कह रहा है नहीं, जो प्रभु अवश्य पार जा चहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप कहो कि मैं आपका चरण धोऊं। छालयामि तव पाद पंकजम, मैं आपके चरण कमल को धो करके, छालयाम माने धो करके, छालयामि तव पाद पंकजम, नाथ दारु दृश्य दो किमंतरम। ये लकड़ी है, पत्थर में बहुत अंतर होता है। मानुषी कर्ण चूर्णमस्तिते, आपके चरण की रज में मानुषी कर्ण माने मानवता के दिव्य गुण देने की क्षमता है। इसलिए पादयोरिति कथा प्रतीयसी, आपके चरण की यह कथा प्रसिद्ध है। इसलिए हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप आदेश दें कि मैं आपका चरण धोऊं। अब राम जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि ये तो बड़ी बेइज्जती कर रहा है। उसने कहा इतनी नौकाएं हैं घाट पर, कहीं आप जाकर के पार कर जाइए। लेकिन राम जी की हिम्मत नहीं है कि उसकी नौका को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएं। ये भगवान भक्त के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। 9 लाख गौएं हैं नंद बाबा के यहाँ, सूरसागर में सूरदास जी ने लिखा। आप कल्पना करिए, जब 9 लाख गायें हैं तो दूध दही कितना हो। आज भी पूरे भारत में
केवल ब्रज में ही पूरे भारत से सबसे अधिक गायें हैं और गौओं के दूध दही की नदी आज भी ब्रज में है। आपके यहां भी कहा जाए 5 कुंटल दूध चाहिए, चित्तौड़गढ़ से इकट्ठा करिए तो आधा डुप्लीकेट, आधा पाउडर, आधा इधर उधर मिला के आ जाएगा। लेकिन ब्रज में आप आज भी कहिए कि हमें 10 कुंटल दूध है तो 2 से 3 घंटे में पूरा दूध एकत्रित हो जाएगा गाय का। हमारे यहां अयोध्या में ही नहीं होगा, दूसरी जगह तो मैं ब्रज की बात कह रहा हूं जहां भगवान प्रकट हुए, गोपाल की जो पावन भूमि है। इसका तात्पर्य क्या है कि जहां 9 लाख गौएं हैं, दूध दही की नदियां बहती हैं, किसकी हिम्मत है? नंद बाबा सारे ब्रजमंडल के सामंत हैं और उनके लड़के को छाछ के लोभ में नचावे, हिम्मत है किसी की? लेकिन गोपियां कहती है गिलास छाछ देंगे, नाच लो, और नाचते हैं छाछ पर। और वो बार बार ये कहती हैं कि अरे तुम कम से कम बंसी दिन में तो ना बजाया करो, जब तुम बंसी बजाते तो हमारी लकड़ी से पानी निकलने लगता है, हमारी आंखें धुआं से भर जाती हैं। मुरहर रंधन समय, रंधन माने भोजन बनाते समय, मां कुरु मुरली रवम मधुरम, इस समय भोजन मत बनाओ, क्योंकि नीरस मेघो रसताम, जो सूखा आकाश है उसमें बादल घिर आते, लकड़ी से पानी निकलने लगता, मुरली में इतना माधुर्य है, ऐसा रस है। कृशानुरप्रेत कृष्णरताम, हमारी अग्नि शांत हो जाती है। उन गोपियों को श्री कृष्ण, वो गोपियां श्री कृष्ण को छाछ पर नचा सकती हैं, हम आप तब सिर पटक के मर जाए नहीं नाचेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। उन गोपियों को छोड़ करके वो कहीं जा नहीं सकते, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठाकुर झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुझसे तोड़ी न छोड़ी जाए, प्रेम की डोरी को न मैं तोड़ सकता हूं न छोड़ सकता हूं। यही तो सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे तब सबल बखानो को, तब मैं आपको मानूंगा। तो भगवान से केवट कह रहा है कि आप या तो नदी में घुस के चले जाइए, नहीं तो बहुत सी नौकाएं हैं जहां आपकी इच्छा हो चाहिए, लेकिन हम तो जब तक आप कहोगे नहीं कि पैर धोऊं तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए कि तो इतनी घंटे से बहस कर रहा है। लक्ष्मण जी ने जब केवट ये कहा कि जो प्रभु अवश्य पारेगा चाहू, मोहिपद पदुम पखारन कहू, तो लक्ष्मण जी सोचे डरावे, छत्री स्वभाव है तो थोड़ा धनुष पर बाण रखे डराने के लिए, कि डर जाएगा तो अपने आप नौका लेके आएगा और उसमें बैठा करके पार कर देंगे। तो जब डराने लगे, संसार का हर व्यक्ति डर सकता है भगवान से, शेर से हम आप सभी डर सकते हैं, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ा शेर से डरता है, वो तो उसी के ऊपर क्रीड़ा करता है। तो ठाकुर को जानता है कि ये मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे उपासक हैं, ये हमको जानते हैं, मैं इनको जानता हूं। इसलिए लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण रखा और कहा कि अभी तुम्हारा प्राण हम ले लेते हैं। बड़े बाप के बेटे राम जी भले ही राज्य छोड़ के आए, लेकिन धनुष बाण हाथ में है, तो इसके बाद उसका मन और बढ़ गया, डरा नहीं। परशुराम जी की हालत खराब हो गई, उनका फरसा धनुष बाण नहीं चलता था, लेकिन लक्ष्मण जी जब धनुष पर बाण रखे तो क्या कहता है? पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो।
कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, आपका चरण कमल धो लेंगे, आपको नौका में उठा के बैठा देंगे। न नाथ उतराई चहो, और मोहि हे राम जी मुझे आपकी कसम है, मोहि राम राउर आन, आन माने शपथ, आपकी कसम है और आपके बाप की भी कसम है। गजब की बात बोलता है। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ, सब साची कहो। मैं आपकी कसम और आपके बाप की कसम खा के कह रहा हूं। ये लक्ष्मण जी धनुष बाण दिखा रहे हैं, तो बरुतीर मार ही लखन, ये मार दे हमको, लेकिन जब लगिन पांव पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। राम जी ने कहा चलो हमको मत उतारो, लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी को पार कर दो। तो उसने कहा नहीं नहीं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तुलसी माने सीता जी को भी नहीं, दास लक्ष्मण जी को भी नहीं, और नाथ आपको भी नहीं, तीनों को नहीं पार उतारूंगा। तब लगी न तुलसी दास नाथ, जानकी जी तुलसी दास लक्ष्मण जी और राम जी नाथ हैं। ये नहीं कह रहा है कि राम जी कहे भाई हमको न उतारो, इन दोनों उतार दो, हम तैर के चले जाएंगे, लेकिन कहता है कि तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए डराने के लिए, तो डरता ही नहीं, कहता बरुतीर मारहि लखन, पै जब लगिन पांव पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। केवट के मित्रों ने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, भगवान को पार उतारोगे नहीं, और यदि इनको पार नहीं उतारोगे तो इनके छोटे भैया के स्वभाव को नहीं जानते हो। परशुराम जी की हालत खराब कर दिए। ये नाक कान काटने में बड़े कुशल हैं। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने ताड़का का वध किया, तो राम जी अभी बाण मारे उसके छाती में, तब तक लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान भी काट लिया। तो वो तो मार डालते हैं और ये नाके कान काटते हैं, वैराग्य हैं, तो इसीलिए कुरूप बना देते हैं। तो तुम इनके क्रोध को नहीं जानते हो। अरे उसने कहा मार देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं बिना चरण धोए पार नहीं उतारूंगा। तो उसके मित्रों ने कहा कि अगर मार देंगे मर जाओगे तो लाभ क्या है? कहा इससे बड़ा लाभ कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर मरता है, 302 की घटना अगर होती है, अब तो पता नहीं क्या मोदी जी ने लागू कर दिया, 302 की जगह कुछ और हो गया है, भारत क्या किया है उन्होंने। तो जो कहीं मर्डर होता है तो 4 चीजें देखी जाती हैं। मारने वाला कौन है, किस जगह ऑन स्पॉट वो जगह कौन सी है, वो भी देखा जाता है। गवाह कौन है, साक्षी, ये भी देखा जाता है, और ये भी देखा जाता कि इसका दोष क्या है। 4 चीजें देखी जाती हैं कि मारने वाला यानी मुलजिम प्रधान कौन है मारने वाला, और जगह कौन सी है, गवाह कौन है, और इसका दोष क्या था जो मारा गया। तो केवट कहता अगर लक्ष्मण जी मुझे बाण से मार देते, मैं मर भी जाता हूं, तो मेरे लिए 4 चीजें दुनिया में सबसे दिव्य होंगी। और वो क्या होंगी, मारने वाला कौन है? तो कहता है रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु, सोई मोहि बाण से मारत है। पूछा जाएगा कौन मार रहा है, तो राम जी के प्राण प्रिय बंधु लक्ष्मण जी मुझको मार रहे हैं। मारने वाले 302 के मुलजिम ये होंगे। रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु, सोई मोहि बाण से मारत है। कहां मर रहा हूं? मरता हूं कहां शुचि गंग के तीर, सशरीर ही प्राण सिधारत है। मरने के बाद लोग गंगा ले जाते हैं, गंगा जी के तट पर ही मैं मरूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। गंगे गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि,
जन्म कोटि कृतम पापम स्मरणा देव नश्यति। नहाने पर गंगा गंगा बोलने से पाप कट जाता है, और गंगा जी के तट पर अगर शरीर छूटे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो पहला तो मारने वाले लक्ष्मण जी हैं, और मरने वाली जो जगह स्पॉट वो गंगा जी का तट है। रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु सोई मोहि बान से मारत है। मरता हूं कहां शुचि गंग के तीर, सशरीर ही प्राण से धारत है। पूछा जाएगा कि दोष क्या था उसका, तो जब पूछा जाएगा किस लिए मारा गया, तो अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। दोष यही है कि मैं इनका चरण कमल धोना चाहता हूं। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। लेकिन सबसे प्रधान तो गवाही होती है। गवाह कभी कभी मुकर जाता है, तो ये गवाह कौन है ये बताइए। अगर मारा गया मैं, तो संसार का और कोई गवाह हो तो घूसखोरी पर बदल जाएगा, लेकिन रामो दीर्घाभिभाषते, श्री राम कभी दो बात नहीं करते। तो गवाह कौन है, तो सामने किस कैसो विनीत सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत है। यमराज पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि गवाह बुलाया जाए, साक्षात श्री राम वहां गवाह हैं कि उनके प्राण प्रिय बंधु मुझे मारना चाहते हैं। तो अगर मैं मर भी गया तो गवाह भगवान है, तट गंगा जी का है, मारने वाले उनके भाई हैं, और दोष है कि मैं चरण कमल धोना चाहता हूं। इसलिए उसे तनिक भी डर नहीं है। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़े कि ये तो इतनी जिद कर रहा है, और जब इसकी इतनी निष्ठा है तो क्या किया जाए। आखिर में भगवान विवश हो गए। हम थोड़ा तेज गति से चलें। विवश हो गए राम जी कि अगर इसको चरण धोने के लिए नहीं कहते हैं तो बहुत विलंब होगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी ने केवट की जब बात सुनी तो ये बात कोई तर्क संगत नहीं थी, विधि सम्मत नहीं थी। इसलिए तुलसी कह रहे हैं कि सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम उसके हृदय में इतना भरा हुआ है कि अटपटा बोल रहा है। और भगवान तो प्रेम के ही अधीन है, प्रेम ही तो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। राम जी मुस्कुराने लगे, लेकिन देख कहा रहे चितई जान की लखन तन। राम जी और जानकी जी की ओर देख रहे हैं कि देखो हे लक्ष्मण जी, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक मेरे चरणों पर तुम्हारा अधिकार था, और जब से विवाह हुआ तब से किशोरी जी का अधिकार हो गया, श्री जी का, और आप दोनों के अधिकार को छीन करके ये चरण धोना चाहता है। अब आप लोग बताओ हम क्या करें। इसीलिए चीतई जान की लखन तन, दोनों की ओर देखा कि लक्ष्मण तुम्हारे बाण से डरने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि बेगियान जल पाए पखारो, बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार पारो। जल्दी से करो, बेग आन जल पाए पखारो। चरण धो लो भाई। आज तक हम कभी किसी से नहीं कहे कि हमारा चरण धो लो, लेकिन अब तुम्हारे आगे विवश हैं तो चरण तुम धो लो। अच्छा ये बताइए, केवट को कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए कि भगवान का चरण बिना कहे ही धो लेता। इतनी बहस करने की क्या जरूरत है। लेकिन केवट सामान्य व्यक्ति नहीं है। तुलसी ने एक जगह संकेत किया कि केवट बुद्ध, केवट बहुत बुद्धिमान है, भगवान का भक्त है, और भक्त को बुद्धि ठाकुर स्वयं दिव्य बना देते हैं। तो वो जानता है
कि भगवान के चरण को धोने के लिए बिना इनकी आज्ञा के हम धो नहीं सकते। सामान्य लोगों के चरण हो तब तो धोया जा सकता है, लेकिन भगवान के चरणों को धोने के लिए इनकी आज्ञा जरूरी है। क्यों? हमने एक दिन आपको सुनाया था, जब महाप्रलय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता, तो केवल जल राशि रहती है और उस अनंत जल राशि में एक अक्षय वट का पत्ता तैरता रहता है और उस पर बाल मुकुंद भगवान मुक्तिदाता अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल करके चूसते रहते हैं। और बिलमंगल जी इसकी स्तुति करते हैं। क्या है कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो अपने करार बिंद से, अरविंद माने कमल, जो अपने करार कर कमल से चरणार बिंद पादार बिंद यानी पैर के अंगूठे को मुखार बिंदे मुख कमल में डाल करके चूसते हैं, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम, और बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, जो एक अक्षय बट के पत्ते पर सोए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मुकुंद माने मुखे कुंदवत हासो यस्य, जिनके मुख पर सदा कुंद की तरह से हास्य छिटकता रहता है, उस मुकुंद का मैं स्मरण करता हूं। तो भगवान अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल के क्यों चूसते हैं? अरे छोटा बालक है, अज्ञानी है, मूढ़ है, तो वो चूसे तो कोई बात नहीं। जो परमात्मा जिसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, वो पैर के अंगूठे को मुंह में डाल के चूसे तो ये विडंबना है। इसलिए भगवान के चरणों में ही जब महाप्रलय हो जाता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जति विमलात्मा अमलात्मा चिरंजीवी लोग रजकण के रूप में ठाकुर जी के चरणों में विद्यमान रहते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं। तो जब कोई नहीं है तो भगवान अपने भक्त का स्मरण करते हुए अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल के चूसते रहते हैं, भक्तों का स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि उनके चरणों में सारे ऋषि मुनि का मन भौरा जैसे मडराता रहता है। और तुलसी ने लिखा, हम अपने मन का नहीं करे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पद राजीव बरनी नहीं जाही, पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जन माही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। बड़े ऋषि मुनि भगवान के चरणों में विद्यमान हैं, वही मडराते रहते हैं। केवट इसीलिए तो धोने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि भगवान का चरण में धोऊं कैसे, इन ऋषि मुनि महात्माओं को ठाकुर जी के चरणों से अलग करना पड़ेगा। भगवान इसीलिए संकोच में है कि मैं कैसे चरण धोने के लिए कहूं, मेरा चरण तो धो ले, लेकिन हमारे चरणों में जो बड़े बड़े योगी यति ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि रज के रूप में विद्यमान हैं, उनको हम अलग कर देंगे तो भागवता अपराध होगा। लोगों ने केवट से कहा, भगवान ने केवट से कहा कि भाई तुम हमारा पैर धो लो, हमसे कहवाना क्यों चाहते हो? उसने कहा कि आपके चरणों में जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, हम उनकी भी कृपा चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो, चरण में मेरा अधिकार है, लेकिन चरण में लगे हुए लोगों पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मुनिमन मधुप बसहि जिनमाई, वहां मेरा अधिकार नहीं है। तो केवट ने भगवान के चरणों में लगे हुए रज रूपी चैतन्य महापुरुषों से भी कहा कि हे प्रभु आप लोग कृपा करो। तो राम जी ने कहा कि ठीक है। तुलसी के शब्द देखिए क्या है, केवट राम रजाय सुपावा, तो पानी कठौता भर ले आवा। केवट राम जी का भी आयस पाया और रज आयस पाया, तुलसी ने जोड़ दिया है। केवट राम रज आयस पावा, तो पानी कठौता भर ले आवा। ऋषि मुनि महात्माओं ने केवट से कहा कि तुम हमको भगवान के चरणों से अलग करना चाहते हो,
ये बड़ा भारी अपराध होगा। उसने कहा महाराज परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, अगर आप भगवान के चरणों में हैं तो आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और मुझ जैसे अधम भक्त के हृदय में आ गए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा और भक्त के हृदय में रहेंगे तो आपका भी मंगल होगा, इसलिए हम पर कृपा करो। तो केवट राम रज दोनों की, राम जी की भी रज की भी, केवट राम रज आयस पावा तो पानी कठौता भर ले आवा। कठौता लेकर के आया, सोचा कि नौका की परीक्षा कठौते से होगी, तो कठौता भर के ले आया और इतना प्रेम उमड़ा। तुलसी लिख रहे हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, सुपरलेटिव डिग्री से भी आगे चले गए। इतना आनंद है जो आनंद का अतिक्रमण कर गया, उमंग इतनी उसके हृदय में उत्साह आई कि सारा शरीर रोमांचित है और भगवान के चरण कमल को कठौते में धोया है। धो करके ठाकुर जी को उठा के पहले नौका में बैठाया, कहा भूमि पर रख दीजिएगा फिर आ जाएगा। और उसके बाद उसने भगवान का चरणामृत लेकर के पितर पार कर प्रभु ही पुण्य, पहले अपने पितरों के लिए चरणामृत समर्पित किया कि जिन चरणों से भगवती गंगा निकली और शंकर जी सिर में धारण करते हैं, जो गंगा अनंत जगत के पापों को उद्धार करती हैं, मुझ जैसे अधम अत्यंत दीनहीन मजदूर के पितरों को हे ठाकुर के चरणों में विद्यमान ऋषि मुनि महात्मा और भगवती गंगा हमारे पितरों का उद्धार करें। एक भक्त अगर कुल में हो जाए तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्गे स्थिता तस्य पितरोपि धन्या यस्मिन कुले वैष्णव नामधेय। एक भगवान का भक्त हो जाए तो 21 कुल तर जाती है। दानी हो तो अपना 7 कुल तार देता है वर्तमान के, अब भक्त हो तो 7 भविष्य 7 भूत और 7 वर्तमान 21 कुल को तार देता है। और शूरवीर हो तो अपना उद्धार कर लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर तू मां है, तुमने बालक को जन्म दिया है, पहले उसे भक्त बना, और भक्त नहीं बना तो उसे दानी बनाओ, और दानी भी नहीं बना पाई तो शूरवीर बनाओ, वो भी नहीं बन पाया धुंधुकारिये होना है, तो इससे अच्छा माझे रहना ठीक है। जननी जनय, जनय माने उत्पन्न करे, जननी जनय तो भक्त जन, या दानी या सूर, भक्त ना हो तो दानी हो या शूरवीर हो। जननी जनय तो भक्त जन, या दानी या दाता या शूर, और ना ही तो तू बांझ रह क्यों खोवे निज नूर। और धुंधुकारी होना है तो उससे अच्छा बेकार है। भगवान को केवट ने अपने पितरों का पार करने के बाद भगवान को पार किया। राम जी फटक चंद गिरधारी हैं, कुछ ले ही नहीं आए हैं, तो उसको आखिर में उतराई तो देना चाहिए। और सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, किसी से बेगार में काम नहीं लेने का स्वभाव है रघुवंशियों का, तो करें क्या। राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, यही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। श्री किशोरी जी ने राम जी के जान लिया कि संकोच में गड़े जा रहे हैं, उतराई देने के लिए कुछ नहीं इनके पास। तुलसीदास जी कहते हैं कि पिए ही की सिय जान निहारी, पिए ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी ने मुद्रिका जो उनके हाथ में थी, ये भी विलक्षण मुद्रिका है, ऐसी वैसी नहीं है, राम जी को दिया कि आप इसको दे दीजिए। केवट ने भगवान से मुद्रिका नहीं ली। सोने की मुद्री है और उसमें बड़ी है और उसके अंदर में ऑटोमेटिकली राम नाम खुदा हुआ है, इसलिए मुद्रिका बात करती है, बोलती है, बड़ी चमत्कारी है। लेकिन ऐसे भक्त के लिए इसको देने में कोई संकोच भगवान को नहीं है। सूर्यवंशियों का एक स्वभाव रहा है कि अपना राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया तो सर्वस्व दान कर दिया, राम जी जब यज्ञ किए सर्वस्व दान कर दिए,
महाराज रघु ने दान की यज्ञ किया, सर्वस्व दान कर दिया। तो इसलिए जानकी जी ने पति के मन की बात को जान करके मुद्रिका राम जी को दी कि इसे दे दिया जाए। केवट ने कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, आज हमें क्या नहीं मिल गया, मुद्री से उसकी आप कीमत आंकेंगे तो ये उचित नहीं है। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, जन्म जन्मांतर के दोष दरिद्रता और जिस दावाग्नि से हृदय जलता रहता वो सब मिट गए। बहुत काल में कीन मजूरी, अभी तक मैं मजदूर जाना जाता रहा, बड़े लंबे काल तक मैंने मजदूरी की, लेकिन आज दीन ही विधि बनी भली भूरी। आज विधाता ने जो मुझे दिया मेरी बन गई, तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से। तो वो कह रहा है कि आज मेरी बन गई, क्यों कि हे प्रभु आज दीन ही विधि विधाता ने दिया, बनी भली भूरी, इतनी बन गई कि सब भर गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जदार नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा ऋण होगा और हम ऋण लेके नहीं जाना चाहते, इसलिए तुम ये मुद्रिका ले लो उतराई के बदले में। तो केवट ने कहा कि यदि आप अपने को ऋणी मानते हैं तो हे प्रभु अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वहीं चुका देना। हम अपने पितरों को तार चुके हैं, हम ही बाकी हैं। तो यदि अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम हमको पार लगा देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम हमको पार लगा देना। आप हमको पार कर देना, बस यही हमारी प्रार्थना और कुछ नहीं। देखिए अत्यंत गरीब है, रोज मजदूरी करता है, उसी से पेट चलता है, लेकिन विलक्षण मुद्रिका भगवान देते हैं तो भी केवट ने नहीं लिया। और भगवान ने सुग्रीव को लंका का राज्य, विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, और ये 10 ग्राम सोना भी नहीं दिए। सोने को तो छोड़ दीजिए, सुग्रीव देने के बाद भी भगवान ने किष्किंधा का राज्य दे दिया और कहे थे कि सब प्रकार करिहौं सेवकाई, जे विधि मिली जानकी आई। जैसे भी जानकी जी का पता लगेगा हम प्रयास करेंगे। और एक दिन भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, 4 महीने बैठे रह गए। यानी स्वार्थी जीव अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। 4 मंत्री उनके साथ हैं, किष्किंधा के मूल ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हैं। तो हमारे यहाँ व्यवहार में कहावत है, मरता हाथी तो 9 लाठी। अगर हाथी कितना भी बूढ़ा हो जाए, 9 लाठी पहलवानों का बल तो होता ही है। राजा रहे हैं किष्किंधा के सुग्रीव, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर थे, नहीं कमजोर थे। तो भगवान से जब वचन दिए तो कम से कम उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं। इसीलिए सुग्रीव को विषयी जीव कहा गया। विषयी जीव पाई प्रभुताई, जब उसको प्रभुत्व मिलता है तो भगवान को भूल जाता है। विभीषण और सुग्रीव ये दोनों, विभीषण साधक हैं, सुग्रीव विषयी हैं और केवट सिद्ध है। भगवान के 3 प्रकार के भक्त हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जो भजन करने वाले लोग हैं, भगवान के शब्दों में 3 प्रकार के जीव संसार में हैं। त्रिविध जीव जग वेद बखाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने। 3 प्रकार का जीव होता है। हम लोग अपने अपनी देख लें। 3 प्रकार के जीव है। एक विषयी है, जो भगवान की कृपा हो गई, पा गया तो ठाकुर को भूल गया। एक साधक है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो भगवान को भूलता नहीं है, उनका राम राम करता रहता है।
और एक सिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा का भी पद दे दें तो कुछ नहीं चाहता है, केवल आपकी कृपा रहे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मानस की परंपरा में सुग्रीव विषयी हैं, भगवान मिले, भगवान ने उनसे मित्रता की, उसके बाद भी भगवान की परीक्षा लेते हैं कि ये ताल है, ये दुंदुभी की हड्डियां हैं, पहले आप बताइए बाली को मार पाएंगे कि नहीं। परीक्षा लेता है विषयी जीव भगवान की, और उसके बाद परीक्षा में पास होने के बाद भी भगवान को भूल जाता है। जब 1 रुपया जेब में नहीं है, कुछ भी खाने पीने के नहीं है, गरीब थे, तो खूब भगवान का भजन करते, रोज गौरी गणेश बनाते और जाते जल चढ़ाते। और जब व्यापार एकदम चकाचक चलने लगा तो भगवान को भूल गए, अगरबत्ती दिखाने का टाइम नहीं है। तो विषयी जीव भगवान को भूल जाता है। लेकिन जो साधक है, अपने बड़े भाई के लात खाने के बाद भी, राक्षसों के बीच में रह करके भी, सारे जहां दुष्ट ही दुष्ट है, कोई सज्जन नहीं। हनुमान जी तो यही कहते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा। जहां कोई सज्जन नहीं है उस लंका में विभीषण रहते हैं और तनिक भी डरते नहीं। बाहर उनके घर के बाहर राम 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 लिखा हुआ है, तुलसी का पौधा लगा है, धनुष बाण के चिन्ह बने हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने मित्रता की, आगे चर्चा है। तो हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, तुम लंका में कैसे रहते हो? तुमने अपने झोपड़ी के बाहर राम राम लिख रखा है, रावण देखता है राम जी को तो प्रबल शत्रु मानता है, तो तुम राम राम लिखते, रावण नहीं बोलता। कहा क्यों नहीं? रावण आता है कभी कभी तो पूछता है कि तुम बाहर इस अपने मकान के, जिसने मेरी बहन की नाक कान काटी, उसका नाम लिखे हुए हो? तो मैं रावण से कहता हूं नहीं नहीं लंकेश, ये राम का नाम नहीं है, हमारे लंका के राजा रावण है, रानी मंदोदरी है, तो रावण का रा और मंदोदरी का मौ मैंने लिख रखा है, इसलिए मैं राम राम लिखा हूं। तो रावण खुश हो जाता है। अरे भाई, अपना काम जुक्ति से चलाना चाहिए, तो जुक्ति से चला लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी विषम परिस्थिति में रह करके भी विभीषण लंका में राम राम करके, राम राम ते ही सुमिरन कीना, रहते हैं। तो साधक हैं और सुग्रीव विषयी है। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, 3 प्रकार के जीव। और केवट को सिद्ध कहा गया है, शबरी को सिद्ध कहा गया है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, लेकिन नहीं कछु केवट ले। केवट ने कहा कि प्रभु, हमने आपकी भक्ति की है तो लेन देन का सौदा हमने नहीं किया है, हमारी भक्ति में कोई लेने देने का सौदा नहीं है, बस आपकी कृपा बनी रहे, आप मुझ जीव को अपनी कृपा दृष्टि से देख दें, इससे बड़ी और आपकी कृपा और आपका अनुग्रह नहीं हो सकता। इसलिए लेन देन के सौदे में तो भक्ति में व्यभिचार आ जाता, भक्ति दूषित हो जाती है। भगवान ने केवट को विमल भक्ति का दान किया और वहां से आगे बढ़ते। अच्छा देखिए, एक आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसका, वो भी आपको सुना दे, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। आध्यात्मिक पक्ष इसका एक हमारे मित्र का भाव है, आपको सुना दें। केवट के पास नौका है और गंगा जी में उसकी नौका पड़ी है, और केवट को तुलसीदास ने लिखा कि केवट बुध विद्या बड़ी नावा और सकई न खेई ऐक नहीं आवा। केवट बड़ा बुध है और उस बुद्धिमान केवट के पास विद्या रूपी नौका है। उपनिषद में लिखा ईशावास्य में कि अविद्या मृत्युम तृत्वा विद्या अमृतमश्नुते, जिसके पास विद्या है वो तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो केवट बुध है, विद्या रूपी नौका उसके पास है, लेकिन इतने काल से मजदूरी करता आया,
और कभी उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई। क्यों? इसका कारण क्या है? इतना बुद्धिमान भगवान का भक्त है, विद्या रूपी नाव है, और गंगा जी में नाव उसकी पड़ी है। गंगा जी हैं क्या? तो राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति ही गंगा जी है। तो राम भक्ति जहां सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और उस भगवती भागीरथी भक्ति रूपी गंगा में केवट की विद्या रूपी नाव पड़ी है, और वो बुद्धिमान है, फिर भी उसकी दरिद्रता, उसका दुख दूर नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कि केवट बुद्धिमान होने के बाद भी भक्ति रूपी गंगा में अपनी विद्या रूपी नौका को तो डाला है, लेकिन नौका का पीठ भाग भक्ति की ओर कर दिया। नौका का पृष्ठ भक्ति रूपी भागीरथी में है, और अगर कहीं उस केवट की विद्या रूपी नौका में जो श्रद्धा रूपी कीलें लगी हैं, उससे कहीं भक्ति भागीरथी का जल रिस रिस करके उसकी नौका में आता भी है, तो केवट अपने कुतर्क के कठौते से उलिझ के फिर फेंक देता है। इसीलिए उसको विलंब हो रहा है ठाकुर जी से मिलने में। और आज ठाकुर जी जब गए हैं तो उसके विद्या का, उसकी भक्ति का, उसके ज्ञान का फल देते हैं। यानी भगवान ने हमें ये शरीर दे दिया, मानव शरीर दिया, संसार में हमें भेज दिया, हमको बुद्धि दे दी, विद्या रूपी ये शरीर दिया। अब इस विद्या रूपी शरीर से हम इस शरीर का यानी विद्या का भगवान की ओर मुख किए हैं कि भगवान की ओर पीठ किए हैं? अभी हमको देखना। अगर मुख भगवान की ओर है तो संसार से तर जाएंगे, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासै तबहि, जन्म कोटि अगनासै तबहि। आज जब भगवान की ओर मुख किया विद्या रूपी शरीर से, तो उद्धार हो जाएगा गुरुदेव की कृपा से। गुरु जी जितना भी समझाए सुना ही नहीं, पीठ भगवान की ओर है, दृष्टि केवल संसार में कहां से माल मिले, कहां से कुछ मिले, तो बहुत समय लग जाएगा धीरे धीरे। इसलिए इससे हमें यह भी शिक्षा लेनी चाहिए कि कितना भी व्यक्ति परिस्थितियों का मारा हो, अगर भगवान की शरणागति भगवान की ओर है तो एक दिन ठाकुर कृपा करेंगे।